नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। भारतीय संगीत जगत में कुछ ही कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी नायाब आवाज और अनूठी शैली के दम पर दशकों तक जनता के दिलों पर राज किया हो। आज हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं उनको इंडी पॉप और जैज म्यूजिक की रानी कहा जाता है। फुल ऑफ एनर्जी, एवर यंग, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित लीजेंडरी बॉलीवुड सिंगर और मेरी फेवरेट उषा उत्थुप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी मैं हिंदी सुनती हूँ ना, जब आप तो माहिर हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हाई? क्योंकि एक लैंग्वेज जो होता है ना, उसकी जो वज़न या उसकी जो फ्लुएंसी होती है, इतना मुझे पता नहीं दिल को छू जाता है। और I just feel so happy when I know that somebody is using the language so beautifully. तो आप जान जाएंगे पहले से ही कि I am really crazy about good language and the way people use it. क्योंकि language is a way of getting with people, है ना? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, music is not my business, communication is. तो जैसे आप कहते हैं और जैसे आप बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you for having me on your show. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने ऑलमोस्ट सभी सिंगर्स का इंटरव्यू किया, मेरी विश लिस्ट में थी। तो मैं इंटरव्यू के शुरुआत में आपको आभार भी प्रकट कर देता हूँ। स्वागत तो मैंने कर ही दिया जी, उसके लिए कि आपने मुझे समय दिया। अब पहला सवाल लैंग्वेज से ले लेता हूँ। आपने बात छेड़ी दी है, 18 लैंग्वेज ऑलमोस्ट आपने गाने गाए, विदेशी भाषाओं में आपने गाने गाए। जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज या भाषा में जो ट्रांजिशन होता है, उसको आप कैसे हैंडल कर पाते हैं? पहले तो ये कहना होगा कि मैं नहीं कहती हूँ कि जो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं सभी लिंग्विस्ट हो जाने चाहिए, या जो भारत में पैदा हुए हैं सब लोग यानी लिंग्विस्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स पीपल, आई लव पीपल एंड आई एम अ पीपल पर्सन। अगर आप पीपल पर्सन हो जाएं, किसी के साथ एक कमरे में, इफ़ यू आर स्टक विथ समबडी for so many days or something like that, तो कुछ ना कुछ भाषा निकालना पड़ेगा ना बात करने के लिए। अगर मैं मद्रासी हूँ और मुझे यानी दूसरी कोई असमीज़ भाषा नहीं मालूम है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी? एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, जो भी हो, शायद इट इज़ यू नो विद हैंड एक्शंस और विद आईज और विद डांसिंग, कुछ तो लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज, मैं तो हर वक्त कहती हूँ द लैंग्वेज ऑफ लव। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये बहुत सिंपलिस्टिक आंसर है। कैसे करते हैं आप? जैसे आपने कहा, आई लव पीपल एंड आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, आई वेंट टू कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। वैसे मैं हूँ मद्रासी। जी मुझे पता है, तमिल ब्राह्मण परिवार। जी, एंड आई लिव्ड बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। हमारे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे एंड स्कूल में इंग्लिश वाज अ मीडियम ऑफ टीचिंग। सेकंड लैंग्वेज वाज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज वाज मराठी, फोर्थ लैंग्वेज वाज फ्रेंच एंड घर में तमिल। बताइए, इसी में बेसिस हो गई इतने सारे लैंग्वेजेस के। जी, ऐसे हो गया। लेकिन देखा जाए तो हमारे भारत सच्ची व्हाट अ फैंटास्टिक कंट्री। इतने सारे भाषाएं हैं, 17 बेसिक लैंग्वेजेस, और ईच लैंग्वेज के कितने सारे 100 या 200 या हज़ारों डायलेक्ट्स होते हैं। तो व्हाई डोंट वी मेक यूज़ ऑफ इट? दैट इज़ माई लॉजिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि अगर आप ट्राई करें, आप कोशिश करें, तो आसान हो जाता है। अगर आपको सच्ची लगाव है लैंग्वेज के साथ या लैंग्वेज के लोगों के साथ, देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो अगर मैं कहूँ कि नावंदे पोएंगे भोपाल लड़के और इतना अच्छा लग रहा है कि আমি আপনার সঙ্গে এত এখানে বসে মানে আমরা কত ভালো করে কথা বলছি। ये हो गया 4 भाषा ऐसे ही हो गए। जी। और आप जान गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। It doesn't matter. So when you talk about transition, this is a very beautiful question, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ, यानी I work very hard। जैसे मैंने कहा, म्यूज़िक इज़ नॉट माई बिजनेस, कम्युनिकेशन इज़। तो जब मैं बंगाली में बात करती हूँ या बांग्ला गाना गाती हूँ, तो आई राइट इट बिकॉज आई नो मराठी। मराठीमध्ये लोणचं न आता है,
स आता है, तो आई हैव माई ओन कोड। तो रही बात तमिल में जब गाना गाती हूँ या मलयालम में, आई हैव माई ओन कोड कि कैसे उच्चारण होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ उच्चारण, वन इज़ एक्सप्रेशन। लोग मुझे जब कहते हैं कि तुम्हें बांग्ला जानो, एंड देन आई से हैं, द वे आई से हैं दे थिंक कि मैं बंगाली हूँ, या इफ आई एम इन केरला दिल से मलयालम अरियाओ, यू नो, जैसे उनके असर जाता है। आपको साउथ भोपाली इंडियन टच भी पता है? यहाँ का भी एक डायलेक्ट बोली है, आपको टच पता है यहाँ पे कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, आपको ये अच्छा, नहीं मुझे सिखाइए, आई वुड लव टू। कितनी बार आ चुकी हूँ मैं, किसी ने ये पूछा नहीं मुझे। आई वुड लव टू। यहाँ की बोली ऐसी है मैम, जैसे आप बैठे हैं तो क्या कर रही हो, हाँ कहीं चले, इस तरीके से। तो ये थोड़ा फ्री सिटी है, आपने देखा है, सिटी ऑफ लेक्स से, और लोग बहुत रिलैक्स हैं। ब्यूटीफुल, आई लव भोपाल। लेकिन थ्रू माई 57 years ऑफ सिंगिंग मैं भोपाल बहुत बार आ चुकी हूँ, और कभी मुझे पता भी नहीं चला, एक्सेप्ट द लास्ट फ्यू टाइम्स दैट आई हैव कम हियर, कि द एयरपोर्ट वाज कॉल्ड राजा भोजराज। सो राजा भोज, उनके नाम से भोजपाल जी। सो आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर बोथ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो जो ट्रांजिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर हमारे लिए कठिन नहीं है, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल, बट आई वर्क वेरी हार्ड। मैं एक गाने का कम से कम 3 या 5 ड्राफ्ट बनाती हूँ, और मैं सिर्फ नेट से नहीं डाउनलोड करती हूँ, खुद ही आई राइट इट। तो हिंदी गाने में आई ऑफ कोर्स हिंदी, बिकॉज आई नो हिंदी वेल, मैं लिख भी लेती हूँ और अच्छी बोलती भी हूँ, तो इट इज़ ईजी फॉर मी टू रीड एंड राइट। एंड आप चौंक जाएंगे अगर आपको पता चला कि एज अ नाइट क्लब सिंगर, या जो सिंगिंग ओनली इंग्लिश पॉप एंड रॉक, पहले लोग सोचते थे कि इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ सिंगर, देन आपके बारे में जो लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन हमारी पहली बुक हैज़ बीन रिटन बाय श्री विकास कुमार झा, जो हमारी बायोग्राफी लिखे हैं, उल्लास की नाव। कैन यू इमेजिन, हिंदी में? कोई सोच ही नहीं सकता। इट्स फैंटास्टिक। आपने नाइट क्लब की बात करी, एक मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक प्रिंट, हिंदी प्रिंट में था, जिसमें आपने कहा था कि आप नाइट क्लब की तालियों की गड़गड़ाहट को मिस करती हूँ, उसका अपना एक नशा है। 9 Gems ऐसा कोई चेन्नई में था। मिस नहीं करती हूँ मैं, इसीलिए मुझे मालूम हुआ कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, इज पीपल। और ये तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है ना, दैट इज द बिगेस्ट नशा फॉर मी। तो आज आप मैम इतना बड़ा नाम है, देश विदेश में शो करती हैं, कंटिन्यूस शो करती हैं, आप बहुत ही अनूठी सिंगर हैं इंडियन म्यूजिक जगत में, उसके बावजूद भी आप वो नाइट क्लब वाली गड़गड़ाहट मिस करती हैं? सीरियसली? मिस नहीं करती हूँ, आई लव इट। हर वक्त तो मिलता ही है, वैसे ही तो तालियां मिलती हैं, वैसे ही तो मैं हूँ आज। अगर हमारी ऑडियंस न होती, अगर आप न होते, अगर ये हमारे जो कैमरा जो चला रहे हैं, अगर हमारे टेक्नीशियंस न होते, तो मैं कहाँ होती? ऑडियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, फॉर मी भगवान है। यानी एंड अगर किसी ने, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई गाने के बाद इफ़ आई डोंट गेट अ ताली, या पहले जब आती हूँ स्टेज पे मैं बोल देती हूँ प्लीज़ मुझे तालियां दीजिए, क्योंकि कलाकारों की खुराक हुई है। हर एक ताली एक आशीर्वाद होती है हमारे लिए। सो एंड मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यही मानती आ रही हूँ, आज भी मानती हूँ। एक और सवाल मैम, मेरे इंट्रोडक्शन से, ये एवर यंग, मैं जब छोटा था, जब मैंने होस्ट संभाला, मैं दूरदर्शन देखता था, आप पावरफुल जैम सिंगिंग करती थी। आई एम सो ग्लैड यू सेड दूरदर्शन, क्योंकि दूरदर्शन इज रियली द बिगेस्ट रीच। अभी भी मैं, हाँ अभी भी, एंड मैं हमेशा से कहती हूँ, আমি সত্যি কৃতজ্ঞতা জানাই। I want to say thank you to Doordarshan every time, क्योंकि they are the pioneers, they are the biggest reach। और आज भी लोग देखिए, आपकी एज और हमारी एज, एंड देन यू सी यंगस्टर्स आल्सो, दे ऑल से, द यंगर पीपल से, हमारे पेरेंट्स पागल हैं आपके 31st न्यू ईयर का शो जो देखते थे दूरदर्शन में। वो उसमें आप आते ही आते थे, और वो जो चीयरिंग माहौल बनाते थे आप,
आप आज भी वैसे ही दिखते हैं। थैंक यू एज सो का मच। इम्पैक्ट क्यों नहीं आता आप पे, और इसका कोई राज है तो पूरी ऑडियंस को बता दो। मैंने एक ही राज है, अगर आप दिल से जो भी कर रहे हैं ऑनेस्टी से कीजिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी तो आप देख लेंगे कोई भी। इफ़ यू नो दैट आई एम आर्टिफिशियल, कि मैं कुछ नखरे कर रही हूँ या कुछ झूठ, तो आप पकड़ लेंगे। नहीं, बहुत सिंपल है मैम, आपकी टीम बहुत अच्छी है। मैंने जब कल इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा था तो एवरीबॉडी इज सो पोलाइट एंड हम्बल, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। आई नो, इट्स सो सैड। लोग सोचते नहीं हैं कि और आई डोंट वांट टू बी, यानी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गंभीर कह रही हूँ या, लेकिन द बिगेस्ट ट्रूथ, सबसे बड़ी बिगेस्ट ट्रूथ इज व्हेन यू आर बोर्न यू आर गोइंग टू डाई। पैदा हुए तो मरना ही तो है। दैट इज द ओनली ट्रूथ, एंड इन बिटवीन चेंज इज इनएविटेबल। इफ देयर इज नो चेंज देन देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही कि इट वाज डे बिफोर येस्टरडे, उनसे मिली मैं कलकत्ता में। हम लोग कुछ शो के बारे में बात कर रहे थे, एंड बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोटोग्राफ मांगे इसके दौरान जो हम दोनों बातें कर रहे थे, और उनसे भी फ़ोटो मांगे और यानी सेल्फी मांगे, तो उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा उनसे कि जावेद साहब, आपको कुछ इतराज़ नहीं होता है जब लोग आते हैं? क्योंकि मुझे तो कोई नहीं है, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल कम टू टेक फोटोग्राफ्स, क्योंकि वी मस्ट वरी, वी मस्ट ओनली बी वरीड। ये मैं कह रही हूँ कि जो दिन कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि उषा जी आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए, या मुझे नहीं कहेंगे एक गाना गा दीजिए, मैं रो दूँगी, क्योंकि उस दिन का डर होना चाहिए सबको। तो उन्होंने क्या कहा, सो फैंटास्टिक। सारा ज़िंदगी हम लोग गवा देते हैं टू बिकम फेमस, और जब फेमस हो जाते हैं तो ये सब अवॉइड करते हैं। करेक्ट, अजीब बात है, इसे मैं कभी नहीं रिफ्यूज़ करता। So though two of a kind, you know, so it depends on the mindset. तो मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए मैं तो कोई मैसेजेस कभी नहीं देती, मैं गाने के ज़रिए मैसेजेस उम्मीद रखती हूँ कि ऑडियंस कुछ ना कुछ उससे दे विल टेक द मैसेज देमसेल्फ। जैसे कि जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी। हाँ, आप ही का गाना है। इट्स फ्रॉम रंबा हो। रंबा हो, ये क्या बड़ा फिलॉसफी है। देखिए, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी, रंबा हो। यही तो है जिंदगी, जितने आप जी लोगे उतना ही अच्छा है। तो इसमें आई फील हमारे लाइफ में घमंड के लिए कोई प्लेस ही नहीं है। एक रिटायर इज अ wrong word. It should not be there in anybody's vocabulary. आपको भी मैं कह रही हूँ। हाँ, नहीं, मैंने तो अमित जी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोले ही था कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी अंतिम सांस हो उस वक्त भी मैं अभिनय कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी के वर्ड से। अब पता नहीं उन्हें अब क्या और अचीव करना बाकी है, लेकिन आज भी वो ऐसा सोचते हैं। Of course, inspiring है मैम। of course, क्योंकि the day you retire, I think it's terrible. मुझे जो दिन काम नहीं है, या स्टूडियो नहीं जाना है, या रिकॉर्डिंग नहीं करना है, या शो नहीं करना है, या आपसे बात नहीं होना है, इट्स अ टेरिबल टाइम फॉर मी। एक मेमोरी मैम मेरी और आपके लिए हमेशा मेरे जहन में होती है, आपकी कांजीवरम साड़ी, ये बड़ी हिंदी जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, बालों में गजरा, और उसके बाद आके पावरफुल वेस्टर्न सिंगिंग। वो जो फ्यूजन आपकी एक पर्सनालिटी में आता है और जो आप ट्रेडिशन कैरी करती है, बड़ा इंस्पायरिंग है। तो आप चाहते हो कि आज की जनरेशन भी अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी कल्चर यानी थोड़े ना 300 या 400 इयर्स ओल्ड है, हजारों सालों से हमारी कल्चर है। कोई बाहर से आके थोड़े ना उसको हिला भी नहीं सकता है। We are such a strong culture, we are such a strong tradition. How can anybody destroy it? अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो you will destroy it yourself
and only within yourself. You cannot make other people bad. So I think to carry your tradition is the most important thing, to have an identity of your own. करेक्ट. You must have an identity. Now, without that identity, लेकिन ये भी कहूँगी कि I never thought that the sari would become so iconic. Like, so लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब क्या प्लान किया था कि आपने कि कभी ऐसे ही ड्रेस करना. नहीं, मैंने कुछ नहीं प्लान किया, क्योंकि मैं तो हुई बहुत साधारण, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. तो मिडिल क्लास फैमिली में कहाँ ये सब सोचते हैं कि आइकॉनिक बनना है, ये हो बनना है, वो ना. जो घर में हम लोग सब लड़कियां काजल पहनते थे पहले से, या बिंदी का साइज चेंज हो गया. हाँ श्योर, अभी तो बड़ा है. पहले एक डॉट रहता था. हम लोग सब साउथ इंडियन फैमिली का ट्रेडिशन यही है, हर फ्राइडे को माँ पूजा के बाद बेटियों को फूल देती थी, तो हम लोग गजरा पहनते थे. वो सब चेंज हो जाता है विद टाइम, लेकिन ट्रेडिशन रहा. आर.डी. बर्मन से लेकर मैम, और पहले भी शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन, ए.आर. रहमान तक बहुत बड़ी रेंज है. आपने कितने लोगों के साथ काम किया, क्या फ़र्क है तब के और आज के संगीत में? कल के और आज के जी. एक जमाना जब आर.डी. बर्मन साहब थे, आपकी आवाज़ उनको बहुत नायाब लगती थी, उन्होंने उसको यूज़ किया बहुत अच्छे तरीके से. ए.आर. रहमान जैसे कंपोजर आज के टाइम पर, और आपने सबके साथ काम किया. जी, और इट्स बीन रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. जो लोग सोचते थे पहले कि ये जो आवाज़ जो इतनी हटके है, इतनी बेस है, ये डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड पूछते थे कि या आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ. मैं कभी इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, बिकॉज आई मेक ऑल माई लिमिटेशंस इनटू माई स्ट्रेंथ. और यही हुआ स्ट्रेंथ हमारी. मैं तो कभी लता जी मंगेशकर के जैसे गा नहीं सकती, और कभी गाने के लिए इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ सीखा ही नहीं. हाउ कैन यू सिंग लाइक हरिहरन, हाउ कैन यू सिंग लाइक शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल और किशोर कुमार, हाउ कैन यू सिंग लाइक देम, और आशा जी भोसले? यू कांट. आपने बट यू कैन ओनली गाने गाए, लेकिन जब आपका पोर्शन आता तो वो आप ही होती हैं. जी, बट वट एवर यू कैन डू, ओनली यू कैन डू, है ना. जो आप किसी और के जैसे तो नहीं बन सकता है, लेकिन आप हैं. एंड आई थिंक इसी लोग सोचें कि ऐसा है वैसा है, इट्स नॉट नाइस, हु केयर्स. आई नेवर, माय फादर, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो मैं बहुत सीखा है उनसे, उन्होंने कहा था नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स, ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ. हर व्यक्ति नायाब है. हाँ बिल्कुल. एंड कंपेयर विद योरसेल्फ. और डैमेज कंट्रोल पे ध्यान रखना. जो आज हैं आप, इससे कम मत होना. इतना तो रखिए, या तो इससे ज्यादा अच्छा. हाँ, सस्टेन करें. मैम 2012 में एक आपने सिंगिंग रियलिटी शो किया था भारत. दीदी कह सकते हैं आप मुझे. हाँ, दीदी भी बोल दूंगा मैं. तो अब मैं आपको दीदी बोलता हूँ मैं. तो दीदी, आपने एक 2012 में रियलिटी टीवी शो किया था, भारत की शान सिंगिंग. भारत की शान, याद है आपको? हाँ, स्टार सिंगिंग सीजन 2. मेरा सवाल ये है कि तब से लेकर आज 2025 से आप फिर किसी और सिंगिंग शो में जज नहीं बनी, तो क्या आपको वो रियलिटी शो रियल नहीं लगते, या अपॉर्चुनिटी नहीं आया? नहीं, क्योंकि अभी जितने सिंगर्स का मैं इंटरव्यू करता हूँ तो वो कहते हैं जो आप देख रहे हैं इंडियन आइडल में सारे गामा पे, वो स्क्रिप्टेड है, वो उस तरीके के शोज नहीं है जो आपको दिखाए जा रहे हैं. तो आपका इस पे वर्जन क्या है? देखिए, पहले तो मैं कंट्रोवर्शियल सिंगर नहीं हूँ. जी, नॉट सिंगर, कंट्रोवर्शियल पर्सन नहीं हूँ. हाँ, इसलिए आप सोशल मीडिया पे भी उस तरीके के. यस, आई डोंट लाइक टू फाइंड प्रॉब्लम्स. आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जहाँ भी जाऊँ, या तो अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, कुछ तेल कम हुआ या घी नहीं है या सॉल्ट नहीं, वो एक प्रॉब्लम हो गया, उसको सॉल्व कैसे करना है मैं रेडी हूँ. So you don't complain कि आप सब्जी कैसे बनी है, सॉल्यूशन पे काम. क्या, what more should I do, और क्या करूँ मैं? लुक इन टू योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा. वॉट हैव यू डन विच इज़ राइट और रॉन्ग अबाउट. अगर आपको अच्छा ना लगे, डोंट डू इट. तो 2012 से मैं आपने अभी तक नहीं किया ऑफर? नहीं, मैंने नहीं, ऑफर आते रहते हैं,
लेकिन क्या होता है, डेट्स नहीं दे पाती हूँ मैं। 5 डेट टुगेदर या 2 हफ्ते साथ में, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव दैट बिकॉज आई स्टे इन कैलकाटा एंड जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ जी, I just lost my husband just a couple of months ago. हाँ, and I have a son who's going through dialysis. और मैं ये स्ट्रगल के बारे में ये सब बातें नहीं करती, लेकिन आई लाइक टू बी एट होम व्हेन आई कैन। हालांकि माई सन आई डोंट थिंक इवन केयर्स कि मैं हूँ या ना घर में, क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं रो देती हूँ, जो भी कुछ भी देखती हूँ रोड पे भी, देन आई फील लाइक क्राइंग। सो वेरी 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 too sensitive, which is not so good sometimes. It's not a good thing to be so sensitive. It's a sign of humility also. But it's very very difficult to keep my tears back. तो ये सब जो हो रहा है यानी घर में, and I want to, वैसे तो मैं गाना छोड़ नहीं सकती, and I can't live without the stage. I must have the stage. I must have people. यही, this is my oxygen of life really. And everything for me is the stage. Family to, of course, number one, but I don't compare. This is that. तो क्या होता है कि रियलिटी शो के लिए कभी कभी you have to give so many dates, you know, and मैं चौंक भी जाती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे आजकल जजेस हो जाते हैं, and even in at that time भारत की शान में I always say, नहीं, भारत की शान के बाद, maybe before, I did a show in Kerala also, Idea Star लेकिन लास्ट जो है मुझे याद है 2012 उसके पहले वो रहा। हाँ, मैं हमेशा एज अ स्पेशल जज चली जाती हूँ। हाँ, कपिल के शो में आए थे आप 3-4 साल पहले, लेकिन एज अ जज, नो, एज अ जज आप कुछ जनरेशन को दे पाए, आपसे कुछ सीख पाए। हाँ, उस तरीके से तो इट्स नॉट, मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और मैं कहूँगी भी नहीं कि, क्योंकि मैंने जो भी ओपिनियन दिया, अनदर वर्ड, आई डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ जज। आई एम अ वेरी नॉन जजमेंटल पर्सन। मैं सजेशंस दे सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसा ठीक नहीं था, या इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट वे यू सैंग, लेकिन यू कुड हैव डन समथिंग एल्स, यू नो। आई एम ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकर। तो अगर पूरा चंक नहीं देते ना, तो देन दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉल मी। ये एक शायद एक रीज़न हो सकता है। द मेन रीज़न इज़ द डेट्स। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड, एंड इट कुड बी, इट कुड नॉट बी, बट वन थिंग आई कैन से डेफिनेटली, द व्हाट यू से, रियलिटी शोज़, आई थिंक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं ज़रूर कहूँगी कि समटाइम्स द पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पे। बच्चे इतने सोचते नहीं हैं कि जीतना है या हारना है, ऐसे नहीं सोचते, लेकिन जितना कि पेरेंट्स करते हैं। तो इसके लिए दुखी हूँ, लेकिन ऑन द होल आई थिंक रियलिटी शोज़ आर अ वेरी गुड थिंग हमारे इंडिया में। सोचिए, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। करोड़ों लोग के एक कंट्री में एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ 7 लोग सिंगर्स थे। लता जी मंगेशकर, आशा जी भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना दा, मुकेश, अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लेते तो तलत महमूद जी, और थोड़ा कुछ तो महेंद्र कपूर जी, राइट। एंड देयर वाज अ केक, इतना बड़ा एक केक था, और 7 लोग बैठ के वो केक खा रहे थे। आज इतने सालों बाद मैं देख रही हूँ, क्योंकि आई डिडंट स्टार्ट एज अ प्लेबैक सिंगर ना, आई स्टार्टेड एज अ नाइट क्लब सिंगर। उसके बाद मैं शोज़ करती रही, लाइव शोज़, और एक नाइट क्लब में दिल्ली में देव साहब और नवकेतन यूनिट सारे हमसे मिले, क्योंकि ये आवाज़ जो थी, और जो ट्रेडिशनल साड़ी में पहनी है, मद्रासी लड़की गा रही है, अंग्रेज़ी में गा रही है, चले जाके देखें। तो आर डी बर्मन जी, ये लोग सब आए हमको सुनने,
मैंने आई डिडंट हैव टू गो यू सी पढ़ा था देव साहब को, बहुत अच्छी लगी थी। हाँ सो ही आस्क्ड मी उषा विवा आई विश आई कुड इमिटेट हिम लेकिन इमिटेट नहीं कर पाती ही केम एंड ही जितना भी आपने थोड़ा सा glimpse किया। he said Usha ji would like you to work in my project Hare Rama Hare Krishna and I was so excited you know क्योंकि उन दिनों में मैं ज़्यादातर जिंगल्स करती थी, बहुत सारे जिंगल्स, एंड आज भी करती हूँ। आई लव जिंगल्स, आई लव डूइंग एनीथिंग दैट इज क्रिएटिव। तो रही वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, वो हम बात कर रहे थे नहीं अबाउट रियलिटी शो। हाँ तो वो केक के बारे में। हाँ, कि साथ में इतने सालों बाद वो केक उतना ही साइज है, लेकिन सिंगर्स हैं खाने वाले more than 1500। तो अभी मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि एक कोई गाना लोग गाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वो रातों रात वायरल होता है, 150 मिलियन 200 Even I got like that, many millions। हाँ, इतने मिलियंस, और फिर वो सिंगर की लाइफ एक गाने दो गाने के बाद खत्म हो जाती है। इसको फिर आप कैसे देखती हैं? That's sad actually। मैं पहले कहती थी कि it is like a छाकनी, you know, जो छलनी, हाँ, जो अच्छा है वो रह जाएगा, जो खराब है वो निकल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज अ ट्रेंड। ये ट्रेंड, हर एक ट्रेंड ऐसा ही होता है जहाँ पे समथिंग कम्स इन, अच्छा लगता है, अमृत खुद ऊपर आ जाता है, बाकी डस्ट नीचे। बस बस बस। एक सवाल और मैम कि हम लोग स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत, मैं अपने चैनल पर एक बहुत बड़ा एक पोर्शन स्पिरिचुअल कंटेंट तो हमारे गाने यू मस्ट डू। आपने देखा अभी जो मैंने किया कुंभ मेला में भी गाए मैंने, वो मैम कैन यू बिलीव इट? नहीं, वो मुझे कुंभ मेला में आई सैंग, हाँ, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। मैंने शिव स्तोत्र किया, शिव तांडव किया, फिर देन आई डिड ऑफ कोर्स रघुपति राघव राजाराम, देन लॉट ऑफ ईश्वर भजन। को कैसे देखती हैं, किस रूप में मानती हैं, कैसे कनेक्ट होती हैं? सच बताऊं? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। I'm not religious, but I'm a spiritual person. Very spiritual. I believe very strongly. I look at God like a You friend. don't believe in rituals, लेकिन आप परमात्मा को, सुपर सोल को मानती हैं। Oh, too much. But I treat him like a friend. हाँ, खुदा दोस्त। बहुत, यानी रो भी देती हूँ, गुस्सा भी आता है, हंसते भी हैं उनके साथ, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलती, और आप कोई भी भूलिएगा नहीं, सुबह उठ के जस्ट रिमेंबर टू से थैंक यू। ये ग्रैटिट्यूड जो है ना, बहुत कम देखती हूँ मैं, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू से थैंक यू। और हम लोग जब सोचते हैं कि ओनली वी हैव प्रॉब्लम्स, ज़रा और होराइजन या क्षितिज को ज़रा बड़ा करके देख लीजिए, सीमा को, कि कितने लोग और कितने टेरिबल टाइम से गुजर रहे हैं। अभी जो उत्तरकाशी में हुआ, बेवजह उन्होंने तो कुछ नहीं किया, या जो कुछ भी, वी कांट फाइंड आंसर्स, राइट? इट्स नेचर्स वे ऑफ शोइंग। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो यही है हमारी फिलॉसफी, दैट डोंट ग्रम्बल ऑल द टाइम, डोंट टॉक अबाउट स्ट्रगल, कैसे स्ट्रगल किया मैंने। अरे एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर ओन वे ना। लाइफ मींस स्ट्रगल, हम जिंदा है इसलिए स्ट्रगल है। ऑफ कोर्स, एंड इट्स ओके, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर फाइनली अकाउंट जब करते हैं ना, यू विल फाइंड द बैलेंस शीट इज परफेक्ट। ऐसा कभी नहीं होता है, भगवान ऐसे कभी नहीं करेंगे। जस्टिस नहीं होता। आपके ऑल टाइम फेवरेट सिंगर? ऑल टाइम फेवरेट बहुत हैं, एक नहीं है वैसे। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। वेस्टर्न में मैम वेस्टर्न में ऑफ कोर्स द ओल्ड स्टैंडर्ड्स लाइक फ्रैंक सिनाट्रा, एल्विस प्रेस्ली, बीटल्स, स्टीवी वंडर, अल जारो, कितने सारे, लिजा मिनेली, नैन्सी विल्सन। यहाँ पे तो हुआ माय फेवरेट सिंगर्स अभी करंट। करंट में आई वुड डेफिनेटली से
फेवरेट यानी जिनको मैं सुन रहे हो जो आपको अच्छे जगजीत सिंह, ऑल टाइम फेवरेट। हंसना है तो मेनली रोना है जो नई जनरेशन है, मैं नहीं, नई जनरेशन। आई लव शंकर महादेवन, आई लव अरिजीत, आई लव हरिहरन, सोनू निगम। हरिहरन जी का इंटरव्यू मैंने इसी रूम में किया है। हाँ, ओ स्वीट। मैं आपको लिंक भेजूंगा। उनको बताए, उनको ज़रूर बोलिएगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए आप तू ही रे मैंने गवाया था उनको, जब मैं पास बैठ के सुना था तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच के रो सकती हूँ, और लेकिन मैं उनसे बहुत कंप्लेन भी कर चुकी हूँ कि व्हाई डू यू सिंग इट सो ब्यूटिफुली एवरी टाइम, क्योंकि अलग अलग करके आप गा लेते हैं and the whole of India is trying to sing like you. So it is impossible. So can you please sing it straight? जैसे था पहले, तो यानी कि सारी audience is waiting for you to say तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। वो उनको बोल दीजिए, गाइए तू ही रे तू He's so fantastic. उनके जैसे तो कोई गा नहीं सकते, because he has the power of knowledge, and जो लोग सीखते हैं बहुत ट्रेन, शंकर महादेवन, कहीं से कुछ भी मुड़कियां। Oh, it's too good. I used to love Rashid Khan Saab also. It's just too much. Then I love Sunidhi, I love Shreya, Arijit. So many wonderful. Yeah, I have nothing wrong to say about anybody. क्योंकि जब दिल को छू जाते हैं ना कोई, I always phone them up. हमेशा फ़ोन करके मैं कहती हूँ this was really fantastic. अभी recently मैंने किसको फ़ोन किया था? पंकज जी त्रिपाठी को। What an actor, my God! मैंने कहा और कितना रुलाएंगे आप, जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड निकालिए। So जो भी हैं मैं उनको फ़ोन करके हमेशा बोल देती हूँ कि it was a fantastic rendition. मुझे पता नहीं है if they feel the same way about me. That's not the point. Everybody feels. No, that's not the feel. Somewhere else सब लोग आपको बहुत चाहते हैं। अब मैं तो अब आपको मैम बोल रहा हूँ, आप मेरी दीदी। तो अब जाते जाते अब हमारी परंपरा है, जब भी हम किसी शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो अंत में हम उनसे बोलते हैं कि कोई भी एक गाना गुनगुना दे। लेकिन अभी जो पब्लिक डिमांड है, जो चॉइस है, क्योंकि लोगों को पता था कि मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, really? तो वो है डार्लिंग। फिर से okay. आप कुछ और गाना है तो नहीं, विशाल जी भरद्वाज को मैं हमेशा से कहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। एंड ये जो अभी हालांकि बहुत सारे दूसरे गाने भी गा चुकी हूँ मैं। काजल के नया फिल्म माँ के लिए मैंने गाया, उनके साथ जो गाया, यानी उनके डांस पे। तो फिर उसके बाद व्हाट अबाउट माय, लेट मी से, लेकिन आप कहेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट है, हमारे लिए ये गाना है। नहीं, हमारे लिए ये गाना है, क्योंकि जब भी आप देखिए टेलीविजन पे, आई हैव टू से थैंक यू टू द पीपल हु मेड दिस। चलता है, खेलता है, झूलता उछलता है, तेरे दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्हाट अ फैंटास्टिक, आई लव इट। सच्ची मैं कह रही हूँ, इट्स आउटस्टैंडिंग जिंगल। जब आप सुनिएगा दिन भर सुनते हैं, तो you always feel it's so different. So I have to say thank you to Amul and thank you to the advertising people also for doing this. नया जो निकला है स्कूटर, ये मेरा स्कूटर मेरा शूटर, फैंटास्टिकली हुआ। तो I love doing jingles, but to Vishal ji I must say thank you for giving me this song. And आज तो शायद इस प्रोग्राम में तो मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि और 2-3 गाने जो मैं गा रही हूँ किशोर कुमार के गाने गाऊंगी। बट यू वांटेड सम सिंगिंग इट फॉर यू एंड फॉर एवरीबody, MP Live, right? MP Live, ma'am. All the listeners of MP Live and for you, what do people call you? आपका स्टेज नेम क्या है? अजय सिसोदिया मैम। अजय, ओके। तो अजय के लिए और सबके मैं क्या कहूँ, एवरीबडी कॉल्स यू अजय ओनली? अजय ओनली, नॉट द सिसोदिया। हाँ, ओनली अजय। ज्यादातर लोग अजय ही बोलते हैं मैम, बहुत कम लोग बोलते हैं सिसोदिया। अच्छा। और घर में सब अज्जू बोलते हैं। अज्जू, ओके, दिस इज फॉर यू अज्जू। थैंक यू दीदी। एंड फॉर ऑल द डार्लिंग्स
ऑफ MP लाइव। जो लोग देख रहे हैं, आई लाइक टू सिंग, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। अजू, why so much time to fight when there is so little time to love? And you already said the ultimate truth is death. Yeah. So it's time to love everyone. Yes, absolutely. So thank you so much. एक तो मेरी विश लिस्ट पूरी हुई, मैम आपको मैम बोल रहा था, मुझे दीदी मिल गई। बहुत हम्बल है आप, बहुत काइंड है, बहुत विनम्र है, और मुझे अब समझ में आया कि आपकी टीम क्यों इतनी पोलाइट है, क्योंकि वो आप ही से नीचे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो दर्शकों, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये इंटरव्यू देखने के लिए। तो ये थी लीजेंडरी सिंगर उषा उत्थुप जी। एक मेरी बहुत पुरानी तमन्ना इनका इंटरव्यू करने की, जो आज पूरी हो गई है। इनके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बर्थडे 18 जुलाई अभी जस्ट निकला है। बर्थडे प्रेजेंट देना पड़ेगा अभी। तो यही बर्थडे प्रेजेंट है जो आपने मुझे समय दिया, ये बहुत प्रीशियस है। आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है मैम, आप बहुत सेंसिटिव है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग, मैं सेंस कर पाता हूँ जब मैं किसी के साथ होता हूँ, वो ओरा, वो आभा मंडल आपका। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिएगा MP लाइव में। थैंक यू सो मच। थैंक यू MP लाइव। लेट मी से हाय, नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं हूँ उषा उत्तुप, मैं अजू की दीदी हूँ और आप सबकी दीदी। यू आर वॉचिंग मी एब्सोल्युटली लाइव on MP Live, right? जी। You're watching me live, absolutely live on MP Live.